हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या कुछ आपके पीठ पीछे गॉसिप हो रही है, इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड आज के इस मुद्दे पर रीडिंग करने के लिए मुझे प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड प्लीज़ हेल्प कीजिए मैसेजेस निकालने में। डिवाइन प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। लोग आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं कि अभी आप अपने जीवन में जो कुछ कर रहे हैं स्वयं ही संघर्ष कर रहे हैं, स्वयं ही मेहनत कर रहे हैं। इसमें आपने जितने भी ऑब्स्टिकल पार किए हैं वो खुद की मेहनत से किए हैं। बहुत चैलेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर रहे हैं। लोग आपको ये देखते हैं कि आप किसी बात को लेकर अपने जीवन में कंफ्यूज हैं। ये कोई सिचुएशन चेंज करने का मामला हो सकता है, कोई ऐसी परिस्थिति है जिससे आप बहुत परेशान हैं। इसको छोड़कर आप दूसरी जगह जाएं, नहीं जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, दो रास्तों के बीच में आपको भ्रम की स्थिति यहाँ पर है। तो लोग पीठ पीछे बात करते हैं कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। आपके तेज तर्रार स्वभाव की भी यहाँ पर बातचीत है कि आप बहुत तेज हो स्वभाव के और आपसे यहाँ पर डर लगता है। कोई भी बात कही और उसका आप कैसा रिएक्शन देंगे, अनप्रिडिक्टेबल है ये बात। आप में से कई लोगों को यहाँ पर ऐसा समझा जाता है कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करके, जो लोग अच्छी स्थिति में उनके लिए ये बात है, मेहनत कर कर यहाँ पर पहुँचे हों, लेकिन आपको इसके बावजूद भी कुछ फुलफिलमेंट नहीं लगता है, कुछ कमी आपको लगती है। लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा, उतना अभी आपको फल यहाँ पर नहीं मिल रहा है, बहुत हार्ड वर्क आपको लग रहा है। लेकिन इस हार्ड वर्क से इतना तो आपके जीवन में परिवर्तन आ चुका है कि आप अपने जीवन में एक मुक्ति अनुभव करने लगे हैं, खुश रहने लगे हैं, लाइफ को एंजॉय करने लगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने अपने इमोशंस को काफ़ी बैलेंस किया है। अक्सर घर में रहना और अपनी खुद की दुनिया में व्यस्त रहना, यही आपको पसंद है। ज़्यादा घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है। आपकी ऐसी एनर्जी है कि यंग एनर्जी आपकी है और लाइफ में हमेशा ही आप आगे बढ़ने का सोचते हैं। एक बिल्कुल यंग माइंडसेट है आपका और इसके लिए आप अपने लाइफ में रास्ते भी बनाते जा रहे हैं। पीठ पीछे बात होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये आपके मोहल्ले के लोग हो सकते हैं और आपके कलीग हैं ये लोग। आपकी लव लाइफ के बारे में भी यहाँ पर चर्चा होती है और आपको जीवन में इमोशंस को लेकर काफ़ी तनाव रहा है और इसलिए आप अभी किसी को भी इंटरटेन नहीं करते। आपको पसंद नहीं है कि कोई भी आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करे, क्योंकि पहले आपने बहुत जल्दबाजी में किसी रिश्ते में चले गए थे और इस वजह से आपको काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर दिख रहा है कि करना पड़ा था। लोग आपके अफेयर या किसी खास नज़दीकी के बारे में बात कर रहे हैं। वे आपको और आपके पार्टनर को एक पावर कपल या बहुत गहरे जुड़ाव के रूप में भी देख रहे हैं, जो लोग किसी के साथ रिलेशन में हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके जीवन में कौन सा नया कनेक्शन जुड़ रहा है, क्या आप अकेले ही रहोगे, इस बारे में भी यहाँ पर बातचीत होती है। आपकी जो तरक्की है, आपकी जो जीत है, अटूट संकल्प है, उसकी भी ये लोग चर्चा कर रहे हैं
कि आप अपने लक्ष्यों की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पर कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं और कामयाबी के बहुत नज़दीक पहुंचकर आप कहीं ना कहीं मन से कहीं कभी ना कभी टूट जाते हैं, क्योंकि आप इमोशनली कहीं ना कहीं ड्रेन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपका कभी कभी कोई ना कोई काम जो है रुक जाता है और इस बारे में गॉसिप होती है, लेकिन यहाँ पर ये बात है कि आपको जीवन में हमेशा कामयाबी मिलेगी, ऐसी बात भी लोग करते हैं, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग इंसान हो। दूध का दूध और पानी का पानी जो है आप करने वाले लोग हो। आपको बिल्कुल भी फेक पर्सनालिटीज़ पसंद नहीं है और आप अपना जीवन भी फेक तरीके से नहीं जीना चाहते। यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है। लोगों को लगता है कि आप अपने लक्ष्यों में सफल होंगे, क्योंकि आपका जो विज़न है, विज़न अच्छा है, सोच अच्छी है। चाहे लाइफ में कुछ भी आपको सहन करना पड़ा हो, आप अपनी लाइफ में अपनी हिम्मत से आगे ग्रो कर रहे हैं। जो लोग सक्सेसफुल हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनको इमोशनली ड्रेन अक्सर देखा जाता है और ये लोग बात करते हैं कि मन उसका ठीक नहीं है, भले कुछ भी हो। किसी को बहुत चाहा है आपने और उसकी स्मृतियों में आप डूबे रहते हैं। किसी की याद आती रहती है, भले कुछ भी संपन्नता आपके जीवन में हो। लोग समझते हैं, बातें करते हैं कि आप किसी बात को लेकर हमेशा तनाव में रहते हैं, बहुत परेशान हैं, और वो बात यह है कि आपको किसी ने पीठ में छुरा घोंपा है, धोखा दिया है, थर्ड पार्टी में यहाँ पर आपको डाला गया है और इसकी पीठ पीछे चर्चा होती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का शिकार होने के कारण अब आपको किसी पे भरोसा नहीं रहा, किसी पे यकीन नहीं रहा। विश्वास की कमी आपके जीवन में कूट कूट कर भर गई है। ठीक है, इसीलिए कोई अगर आपसे ज़्यादा चैटता है, कोई ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश करता है, तो आप इमोशनली ना तो ड्रेन होते हैं, ना ही इन्वॉल्व होते हैं। आपका दिमाग तुरंत चलने लगता है घोड़े की गति से कि आखिर ये किस उद्देश्य से मेरे पास आया है या आई है। तो इस पास्ट ट्रॉमा ने आपको बहुत धक्का पहुंचाया है, इतना ज़्यादा धक्का पहुंचाया है कि आपके वर्तमान जीवन में भी आप परेशानियों का सामना करते हैं, खासकर मानसिक रूप से। और उस मानसिक परेशानी का असर आपके यथार्थ पर, आपके अभी के जीवन पर भी पड़ता है। आपको ये भी लगता है कि हर व्यक्ति धोखा ही देता है। ये भी बातचीत यहाँ पर हो सकती है आपके पीछे, लेकिन उसके बाद भी आपके सम्मान में कोई कमी नहीं है, आपके हार्डवर्क की इज्जत की जाती है और ऐसा माना जाता है क्योंकि आप किसी का बुरा करने में विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, है ना। ज़्यादा आपको कोई रुचि नहीं है कि आप किसी के जीवन में घुसें, बदले की भावना आपके अंदर नहीं है। बट ये है कि आज के बाद एंटरटेन नहीं करेंगे आप किसी को, ना किसी का मुझे बुरा करना है, ठीक है, ना कोई मेरा बुरा करे। स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है आपकी, कुछ लोग हीलर हैं, कोई स्पिरिचुअल पथ आप फॉलो करते हैं और आपको बस एक ही बात लगती है, भगवान ने जन्म दिया है, भगवान चलाएगा, मेरा कोई नहीं है, मैंने उनको सरेंडर कर रखा है। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये लोग आपसे कैच करते हैं और उनको लगता है कि आपने अपने आप को मान लिया है कि अकेले ही रहना है, सरेंडर करके रहना है। और आपकी लाइफ में अगर कोई लव रिलेशन है भी, तो भी आप उस व्यक्ति पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, रिश्ते को रिश्ते जैसा लेते हैं। आपके कटु अनुभवों के कारण आपकी लाइफ बैलेंस्ड है। वो खूब डूब जाना रिश्ते में, ऐसी बातचीत है यहाँ पर कि खूब डीप डूब जाना रिश्ते में और फिर सच्चाई पता चलने पर पछताना और बाहर नहीं निकल पाना, डिप्रेस्ड हो जाना, ये गलती आप दोबारा नहीं करना चाहते। इसलिए आप अपनी लाइफ में अपनी सिंगलहुड को एंजॉय करते हैं। किसी के साथ इन्वॉल्व भी होते हैं तो वो उथला ही उथला रहता है, ठीक है।
आपका जो मन फटा हुआ है ना, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत है कि बहुत उथला उथला जीती है वो, कब किसको छोड़ दे कोई भरोसा नहीं है ना, ऐसा। तो आपको कोई धोखेबाज नहीं समझा जाता, आपको ये समझा जाता है कि आपका ना मन ही नहीं है ज़्यादा डीप किसी के साथ रिश्ते में जाने का। आप अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं, पर कभी कभी आपको एक साथी की कमी महसूस होती है। पर क्या करें, किसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया तो अब विश्वास भी नहीं होता किसी पे। इस तरह की बातचीत यहाँ पर आपके पीठ पीछे लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। हाँ, मैं कुछ छोटे कार्ड्स निकाल लूँ। कुछ लोग कहते हैं कि नाम की इनिशियल्स या कुछ और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप दिया करें दीदी, तो मैं निकाल लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ कुछ मैसेजेस मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए दीजिए। यहाँ आया है, कोशिश करते रहते हैं। मैंने कहा ना, जीवन में हार्ड वर्क, मेहनत, कोशिश करते रहते हैं, बोझ उठाते रहते हैं। गॉड लवर, भगवान को आप बहुत मानते हो। स्नेहा आपका नाम आया है। सही समय, आपका सही समय निश्चित रूप से आएगा और आप स्टार की एनर्जी में आओगे। स्पिरिचुअल बीइंग, मैं पहले ही बताया आप धार्मिक व्यक्ति हो। बताइए कैसे कैसे, अब ये मैं बॉक्स से निकाल रही हूँ मैसेजेस से मिलते जुलते मैसेजेस अपने आप ही आते हैं। आप कभी कभी जल्दबाजी करते हो, बहुत जल्दबाज नेचर है आपका। एक्स, आपके एक्स के बारे में भी यहाँ बातचीत है। कंचन या कंचना नाम हो सकता है किसी का। गॉसिप बिहाइंड योर बैक, देखिए टॉपिक से रिलेटेड मैसेज कैसे आ जाते हैं। ये क्या है, हीलिंग पास्ट बिट्रेयल, पास्ट के धोखे को आपने हील कर लिया है, हील कर रहे हैं, तो आपकी हिम्मत की भी दाद देते हैं लोग। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग। कैसी लगी, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।